हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम आपको पोस्ट कॉलोनियल थॉट से जुड़ी दो मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाएंगे। स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी एंड रिक्लेमेशन ऑफ वंस ओन आइडेंटिटी। पहली है सुशिमा स्ट्रेट बैटल। मई 1905 में रशिया और जापान आमने सामने थे इन अ बैटल एट द सुशिमा स्ट्रेट। रशिया और जापान की ये वॉर पोस्ट कॉलोनियल एक्टिविज्म एंड थॉट में एक बहुत बड़ा इवेंट मानी जाती है। यूरोप और अमेरिका रशिया को बैक कर रहे थे। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट डिस्क्राइब्स इट एज द ग्रेटेस्ट फिनोमेना द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। एक टिपिकल डायलॉग जो हमेशा यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं, जापान डिफीटेड रशिया बैडली, और ये विक्ट्री एक सिंबॉलिक विक्ट्री की तरह देखी गई। रशिया की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ने ये बात साबित कर दी वेस्ट की रेशियल हायरार्की पर बेस्ड आइडियोलॉजी टू सिविलाइज द सपोजिडली बैकवर्ड एशियन कंट्रीज मिट्टी में मिल गई। इस विक्ट्री ने दुनिया के सारे कोलोनाइज्ड पॉपुलेशन में एक उम्मीद की किरण भर दी। इजिप्ट हो, वियतनाम, तुर्की, चाइनीज़, हर जगह इसने रिमार्केबल असरात छोड़े। इसका क्रेज़ इतना था कि इंडिया में जन्म लेने वाले बच्चों के नाम जापानीज एडमिरल्स के नाम पर रखे जाने लगे। इस पोस्ट कॉलोनियल फिनोमेना को जापान के जर्नलिस्ट एंड ऑथर ने अपनी 1886 की बेस्ट सेलिंग किताब द फ्यूचर जापान में बहुत अच्छे से पेश किया है। ही सेड, वी आर डिस्पेलिंग द मिथ ऑफ द इंफीरियरिटी ऑफ नॉन वाइट रेसेस। इंडिया के एक नौजवान लड़के ने इस विक्ट्री की न्यूज़ पढ़ी। He became ecstatic and dreamed of the freedom of India. ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे। He became one of the prominent figures of the Indian freedom from British colonialism. इसी साल इजिप्ट saw mass demonstration against the same British occupation. इजिप्ट के नेशनलिस्ट के लिए जापान was the rising sun. यही टाइटल दिया मुस्तफ़ा कामिल ने अपनी किताब को रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ रूसो जापानीज वॉर, इजिप्शियन वॉर ऑफ लिबरेशन अगेंस्ट द कोलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश। उसके अंदर इस वॉर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके सबसे फार रीचिंग चेंजेस चाइना में देखने को मिले। हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स माइग्रेटेड टू जापान इन 1905. One of the biggest mass movements of students overseas. Chinese philosopher Yan Fu ने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। He said how we are trying to fight centuries of humiliation of Chinese at the hands of Western barbarians. West Japanese को yellow peril कहते थे, a fearful image of Asians overrunning the white West. जापान की इस विक्ट्री ने सारे कोलोनाइज्ड नेशंस में एक उम्मीद की किरण दौड़ा दी। लेकिन जिस चीज़ को सुशिमा की विक्ट्री इमीडिएटली रिवर्स नहीं कर पाई वो थी सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्टर्न आर्म्स एंड कॉमर्स। इसी के चलते कोलोनाइजेशन की आइडियोलॉजी नियरली 50 मोर ईयर्स तक दुनिया पर हावी रही। लेटर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर began a long struggle of independence of native colonies in India, Middle East, Africa, Vietnam, Latin America, etc. और जो आज भी जारी है। इन द स्ट्रगल अगेंस्ट न्यो कॉलोनियलिज्म। आज की पोस्ट कॉलोनियल स्टोरीज में दूसरी स्टोरी है चाइना से, बॉक्सर अपराइजिंग की। बॉक्सर अपराइजिंग और इंडिया के 1857 के गदर में बहुत सारी समानताएं हैं। सन 1800 से पहले चाइना की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई थी, इवन सुपीरियर टू द यूरोपियंस। लेकिन 19th सेंचुरी के चलते चलते इट वेंट इनटू द डाउनवर्ड स्पाइरल। वेस्टर्न डिप्लोमैट्स, बिजनेसमैन, सोल्जर्स, मिशनरीज ने चाइना को अंदर से खोखला कर दिया था। फॉरेन डेब्ट एंड इंडेमनिटीज प्लेस्ड अ क्रिपलिंग बर्डन ऑन द चाइनीज इकोनॉमी। गवर्नमेंट को मॉडर्नाइजेशन के थोड़े से काम के लिए भी हेवीली बोरो करना पड़ा। इवन द रेलवे विच वॉज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एवरीवेयर पुश्ड चाइना इनटू ग्रेट डेब्ट। और इसी के चलते चाइना की इंटीरियर के बड़े हिस्से फॉरेन ट्रूप्स को ओपन हो गए। इसी रिजेंटमेंट के चलते एक ग्रुप शमानिस्टिक सोसाइटी जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करते थे, रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट द फॉरेन कोलोनाइजर्स। दिस वॉज द बॉक्सर अपराइजिंग, जिसको यही ट्वान मूवमेंट भी कहा जाता है। इसको बॉक्सर नाम मिला इन्हीं चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर्स के नाम पर, जिनको कहा जाता था यही चुआन यानी बॉक्सर्स।
It took place in between 1899 to 1901, towards the end of the Qing dynasty in China. जैसे 1857 की अपराइजिंग्स स्पॉन्टेनियसली फैल गई, उसी तरह से चाइनीज क्राउड्स इंक्लूडिंग कॉमन मासेस, peasants, decommissioned soldiers joined in the revolution. The Boxer Rising revealed the forcefulness of the ordinary people's resistance to foreign presence in China. डोवागर एम्प्रेस ऑफ चाइना ने इस मौके को सही माना एंड कैलकुलेटेड दैट शी कुड यूज द बॉक्सर्स अगेंस्ट द वेस्टर्नर्स और चाइना से इनको हमेशा के लिए भगा दें. शी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द वेस्टर्नर्स. दिस वॉज अ टोटल इग्नोरेंस ऑफ द रियल बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑन हर पार्ट. डिसीजंस बहुत पुअर थे. Soon to back the West, सारे मेजर वेस्टर्न पावर्स यानी 8 नेशंस का अलायंस बनाकर एक साथ आ गए, जैसे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, जर्मन, इटालियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन. ये सारे के सारे मिलकर रिस्पॉन्ड करते हैं इन अ यूनिफाइड अटैक ऑन चाइना. 20,000 की ट्रूप्स जो अलग अलग देशों से मंगाई गई, उन्होंने चाइना पर अटैक कर दिया. वॉट फॉलोड वॉज अ कंप्लीट जेनोसाइड. इसी बॉक्सर अपराइजिंग में इंडिया का एक बहुत गहरा कनेक्शन है. इसी ब्रिटिश कंटिजेंट में इंडिया के एक सोल्जर थे गदर सिंह. जब उनका पहली बार एनकाउंटर आया चाइनीज लोगों से, तो उन्होंने देखा कि वो भूखमरी से बस स्केलेटन्स हो गए. ब्रोकन बिल्डिंग्स, ब्रोकन होम्स एंड डिस्ट्रॉयड विलेजेस हर जगह मौजूद है. वेस्टर्न सोल्जर्स ने कोहराम मचा दिया था. मास किलिंग्स, आर्सन, रेप बहुत कॉमन थे. वो कहते हैं कि जैसे नदियों का पानी एक कॉकटेल बन गया था ऑफ ब्लड, फ्लैश, बोन्स एंड ह्यूमन फैट. सम ऑफ द सोल्जर्स टॉर्चर्ड द चाइनीज जस्ट फॉर फन. सिंह नोट करते हैं कि जिन्होंने ये किया वो अपने आप को सिविलाइज कहते हैं. अगर ये मंजर कोई देखे तो वो कहते हैं कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन ये जो अपने आप को सिविलाइज कहते हैं और अनसिविलाइज पॉपुलेशन को सिविलाइज करने आए हैं, उनकी बर्बरता देखते ही बनती है. यही थी स्टोरीज ऑफ द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कोलोनाइजर्स ऑन द अनसिविलाइज्ड. चाहे आप जलियांवाला बाग ले लें या 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या चाइना की बॉक्सर अपराइजिंग, बस नाम और जोग्राफीज अलग हैं, इवेंट्स और मैसेज सेम है. दे रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ वंस ओन आइडेंटिटी एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज पोस्ट कोलोनियलिज्म. होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो. होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो. इफ़ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.